नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नैनवा में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष जय सिंह आशावत ने उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर कर्मचारियों द्वारा अभिभाषक गणों के साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को प्रार्थना पत्र भेजा। उक्त संदर्भ में जानकारी देते हुए अभिभाषक परिषद अध्यक्ष ने बताया कि काफी लंबे समय से उप जिला कलेक्टर के कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा अभिभाषक गण के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामले में संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई। एसडीओ साहब काफ़ी लंबे समय से छुट्टी पर हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा मानो या किसी की शय मानो, यहाँ के कई कर्मचारी सुबह हाजिरी लगाकर गायब होते हैं और पूरा दफ्तर खाली रहता है। हमारे जब एडवोकेट्स किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र पेश करने आते हैं तो वो बेरंग वापस उनको जाना पड़ता है कि साहब नहीं है, साहब के आने पे पेश करना। कि सुबह से हमारे एक सीताराम जी एडवोकेट हैं नागर, वो 2 बार दरख्वास्त 3 बार दरख्वास्त से लेकर आ गए। उनकी दरख्वास्त लेने को यहाँ कोई तैयार नहीं। तब फिर सारे मेरे पास ये मसला आया तो मैंने सब एडवोकेट्स की आम सभा बुलाई और आम सहमति हुई कि एसडीओ कोर्ट में चलकर पूछा जाए कि कौन तो छुट्टी पर है, कौन नहीं है, कौन जिम्मेदार है, दरख्वास्त से क्यों नहीं ले रहे हो। इस वजह से ये उपस्थित हुए और सीताराम जी की दरख्वास्तें पेश करवाई जो वो पेश करना चाहते थे। और इस तरह से अब उन्होंने ये कहा है कि जो कर्मचारी आज नहीं है वो अनुपस्थित, उनकी सीएल लगा दी गई है, उनकी दरख्वास्त से पड़ी हुई थी, तो ये पेंडिंग क्यों रखी शाम 5 बजे तक। बारां जिले के फतेहपुर कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में ग्रामीणों के सहयोग से ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि बारां पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्य सिद्धार्थ नागर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत फतेहपुर के सरपंच विजय सिंह चौधरी ने की। प्रतियोगिता में विजयी टीम को 11,111 और उप विजेता टीम को 7,777 रुपए नगद पुरस्कार सहित स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। जैसलमेर पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही वह जैसलमेर के अब तक के इतिहास में पहली महिला पुलिस उप अधीक्षक बन गई। पुलिस उप अधीक्षक ने बातचीत में कहा, आमजन को भय मुक्त करना व अपराधियों में डर ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उसी के साथ जैसलमेर में सुरक्षित पर्यटन, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, कोरोना से बचाव कार्य और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की योजना रहेगी। जैसलमेर काफ़ी बड़ा इलाका है एरिया के हिसाब से, और मेरा यहाँ पे मोटो यही रहेगा, पुलिस का हमारा लोगो है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। इसको मैं सही रूप में जितना चरितार्थ कर सकती हूँ उतना मेरी करने की पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। और महिला अधिकारी होने के नाते महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनको सशक्त करने के लिए जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूँगी। राजधानी जयपुर के हाइपर सिटी मॉल में एक युवक की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यह हादसा सेल्फी लेते वक्त हुआ। यह युवक दूसरी मंजिल से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी एक युवती पर जा गिरा, जिससे युवती भी घायल हो गई, जिसे घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर युवती का इलाज जारी है। सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि युवक मॉल की दूसरी मंजिल से सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान युवक का संतुलन बिगड़ने की वजह से वह दूसरी मंजिल से गिर गया। सांचौर में श्री सेन शिक्षा जागृति मंच के तत्वाधान में सेन समाज का 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह रणछोड़ पुरी महाराज साधु महंत के सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह में 245 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रणछोड़ पुरी महाराज ने कहा कि समाज में समय समय पर ऐसे समारोह का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि समाज की प्रतिभाओं का मंच के माध्यम से सम्मान किया जा सके। इस दौरान अतिथियों के संबोधन के दौरान बालिका शिक्षा व नशा मुक्ति पर भी जोर दिया गया। चूरू के बिदासर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रधान संतोष मेघवाल ने कहा, हमें वाजपेयी के बताए मार्ग पर चलते हुए पार्टी को और मजबूती देनी है। साथ ही कहा कि वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था सशक्त भारत बनाने का, उन सपनों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। इस मौके पर मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े धूमधाम से मनाई है और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत का जो एक सपना देखा था, भारत को सशक्त करने का और भारत को राष्ट्र निर्माण का जो उन्होंने सपना देखा था वो साकार होता नजर आ रहा है। आज आप देख रहे हो देश की जिस मजबूती की ओर
और जिस प्रकार से देश ने अपना जो अस्तित्व प्राप्त किया है उसके लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने वो एक साकार सपना देखा था और बड़ी मेहनत की थी और वो प्रखर वक्ता और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया जिस पार्टी के बलबूते पर आज आप देख रहे हो हमारे देश में देश का जो विकास हो रहा है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ में आज उन्होंने अपना सहयोग दिया है। बासिया क्षेत्र में नवयुवक मंडल की ओर से 2 दिवसीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। गांव के चौवड़िया खेल मैदान में शनिवार को शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि ठाकुर लोकेंद्र सिंह चौहान, कार्यक्रम अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य विमल प्रकाश डोडिया रहे। प्रतियोगिता में कुल 19 टीमें भाग ले रही है। मुख्य निर्णायक जयंतीलाल कलाल ने बताया कि उद्घाटन मैच चाडौली व बासिया बी के मध्य खेला गया, जिसमें चाडौली टीम विजयी रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।